पुरस्कार दुनिया के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यूं तो फिल्मी दुनिया के अक्सर सितारे स्कैंडल्स की जद में रहते हैं और जब खुद साख्ता स्कैंडल्स की झांक बैठती है तो इंकिशाफ होता है कि ये या तो फरीकैन या किसी एक फरीक की तरफ से सस्ती शोहरत कमाने की नाकाम कोशिश थी। लेकिन इस दफा बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा और 1994 में हसीने आलम का खिताब पाने वाली ऐश्वर्या राय के नाम नेहाद जिस बेटे ने 29 साल बाद एक दफा फिर मीडिया की दुनिया में जन्म लेते हुए ऐश्वर्या के चाहने वालों में जलजला बर्पा कर दिया, भी किसी अनोखी खबर से कम नहीं। 29 साला संगीत ने मीडिया के सामने इंटरव्यू देते हुए ये दावा किया कि 29 साल कबल यानी 1988 में ऐश्वर्या राय ने उसे लंदन में जन्म दिया था और फिर बाद अज़ां उसने अपने बेटे और इसके खानदान को छोड़कर अभिषेक बच्चन से शादी रचा ली। ये एक ऐसी अनहोनी और अछूती खबर थी कि इसने ना सिर्फ फौरी तौर पर मीडिया की तवज्जो हासिल कर ली, बल्कि फिल्म बीनों और फिल्मी दुनिया से दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए भी एक पसंदीदा मौजू की सूरत इख्तियार कर गई। उसका बेटा होने का दावा करने वाले संगीत कुमार ने मीडिया के सामने क्या कहा, इसकी तफसीलात जानने से कबल नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल बटन को भी दबा दें। नाज़रीन ग्रामी, ये 3 जनवरी 2018 का दिलचस्प वाकया है जब हिंदुस्तानी इलाके आंध्र प्रदेश के एक 29 साला संगीत कुमार नामी शख्स ने मीडिया के सामने ये धमाका करते हुए कहा कि वो मारूफ भारतीय अदाकारा ऐश्वर्या राय का बेटा है, जिसे उसने 1988 में उस वक्त लंदन में जन्म दिया जब उसकी मां की उम्र महज 14 साल थी और इब्तदाई 2 साल तक मेरी परवरिश मुंबई में मेरी नानी यानी ऐश्वर्या राय की मां ने की, जबकि मेरे नाना कृष्णा राज राय अप्रैल 2017 में दुनिया से कूच कर गए और मेरे मामू का नाम आदित्य राय है। उसने मंगलोर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 3 से 27 साल तक उसने चदावाराम के यहाँ परवरिश पाई। उसने मजीद कहा कि एक तवील अरसे तक वो इस हकीकत से बेखबर था, लेकिन बाखबर हलकों के जरिए मुझ पर जब ये इंकिशाफ हुआ तो अब मैं अपनी वालदा, जो कि अपने खामिद अभिषेक बच्चन से अलहदा होकर अकेली रह रही है, से दरखास्त करता हूँ कि वो मंगलोर में अपने बेटे के साथ रहें। मैं गुज़श्ता 27 सालों से अलहदा रहते हुए अब अपनी वालदा को बहुत मिस कर रहा हूँ। अगरचे इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उसने मोबाइल में महफूज अपने बचपन की तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन संगीत कुमार के पास अपने दावे की सच्चाई के लिए कोई नाकाबिले तरदीद सबूत नहीं थे। उसने कहा कि वो बहुत अरसे से इस हकीकत से पर्दा उठाना चाहता था, लेकिन मेरे रिश्तेदारों ने हमेशा मेरे मुंह पर चुप की टेप चिस्पा किए रखी। दोस्तों, अब आते हैं इस दावे के झूठ या सच की जानिब। अगर इस सारी कहानी का तज्जिया किया जाए तो ये बात वाज़े तौर पर सामने आती है कि संगीत कुमार ने महज सस्ती शोहरत के हसूल के लिए ये कदम उठाया है, जबकि उसके पास अपने दावे की सच्चाई के लिए कोई सबूत नहीं। इस सिलसिले में जब मजीद तहकीकात की गई तो ये बात सामने आई कि संगीत कुमार अगरचे अपने तालीमी कैरियर में एक लायक तालिब इल्म की हैसियत रखता था, लेकिन उसके साथ साथ उसकी पहचान एक नफ्सियाती मरीज की भी थी, जो इससे पहले भी अपने दोस्तों और हल्का अहबाब में खुद को नुमायां करने के लिए ऐसे शोशे छोड़ता रहता था। जहां तक इस दावे के मुताबिक 14 साल की उम्र में ऐश्वर्या राय का लंदन में इसको जन्म देने का बयान है का अगर तज्जिया किया जाए तो बरतानवी कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र रखने वाली अगर कोई भी लड़की हामला हो जाए तो उसके पेट में मौजूद बच्चे के वालिदैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, जबकि बावजूद कोशिश के इस बात का कहीं कोई कानूनी और तिब्बी सुराग न मिल सका कि 14 साल की उम्र में ऐश्वर्या राय ने लंदन के किसी अस्पताल में संगीत कुमार को जन्म दिया हो या उसके खिलाफ हदूद का कोई केस रजिस्टर हुआ हो। जबकि दूसरी जानिब इस इल्जाम का निशाना बनने वाली मारूफ भारतीय अदाकारा ऐश्वर्या राय का कहना है कि मैं हक रखती हूँ कि इस झूठे और ज़हनी बीमार शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँ, जिसने उसकी शोहरत और पाक दामनी को दागदार करने की मजहूलाना कोशिश की है। लेकिन इसके बावजूद संगीत कुमार की ढिठाई का ये आलम है कि वो ना सिर्फ अपने खिलाफ होने वाली कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है, बल्कि मुतालबा किया है कि उसका और उसकी मुबैयना वालदा यानी ऐश्वर्या राय का DNA टेस्ट करवाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, अगरचे ज़मीनी हकायक संगीत कुमार के खिलाफ जाते हैं, लेकिन ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतज़िर है निगाह।
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔